वेलकम स्टूडेंट, क्लास 12 मैथमेटिक्स क्लासेस। हमारा टॉपिक चल रहा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसमें हम एक एप्लीकेशन इससे पहले पढ़ चुके हैं, रेट ऑफ चेंज इन क्वांटिटीज। अब ये हमारी दूसरी एप्लीकेशन है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इसमें हमने काफी कुछ पढ़ लिया है, एक्सरसाइज 6 भी है, तो इसका एक दो क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको देख लेते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में ये दे रखा है, प्रूव करना हमें, प्रूव दैट, ये प्रूव करना है x अपॉन 1 प्लस एक्स लेस देन log 1 प्लस एक्स और लेस देन x इफ x ग्रेटर देन 0। ये इसमें हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो इसे प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, मतलब ये एक तरह से इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन से ही होगा। तो हम इसको पहले क्या ले लेंगे, इसको एक फंक्शन मान लो। तो लेट कर लिया हमने स्टार्टिंग में, लेट fx एक फंक्शन ले लिया इस तरह से, x अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस log x, log 1 प्लस एक्स। इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो, मतलब ये हो गया f डैश x। तो इसका डिफ्रेंशिएशन कैसा होगा, न्यूमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन x और न्यूमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन x का मतलब 1 हो गया, डिनोमिनेटर ऐसे कैसे ही 1 प्लस एक्स, फिर माइनस डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन 0 प्लस 1 इंटू एक्स और अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर और माइनस log x का हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, और जिसे लेट किया उसका दोबारा 1 हो जाएगा। 1 प्लस एक्स का क्या हो गया, 1 का 0 और x का हो गया 1, ठीक है। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, f डैश x इज इक्वल टू, ये हो गया 1 प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर और माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। तो इस x ये कट, ये x कट गया, x कट गया, तो ये बचा हमारा f डैश x इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है। तो अभी एलसीएम इसमें ले लेंगे, f डैश x इज इक्वल टू, एलसीएम आ गया इसमें हमारा क्या, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कटा, तो ये 1 बचा ऊपर, यहाँ इससे इसको काटेंगे तो ऊपर क्या आएगा, 1 प्लस एक्स ही आएगा, 1 प्लस एक्स। तो कैलकुलेशन ये बनी हमारी, f डैश x इज इक्वल टू 1 माइनस 1 और माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो ये हो जाता है f डैश x इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन हमारी आ जाती है। अभी इसमें हम क्या करेंगे, जब f डैश x, अब ये देखो, ये तो कंफर्म क्या है, 0 से बड़ा ही होगा, और ऊपर x की वैल्यू यदि हम प्लस रखेंगे, वैसे भी दिया हुआ है x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो इस कंडीशन में ये क्या बनेगा हमारा, लेस देन 0 ही होगा कंफर्म, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसमें हम कि इन इफ x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 है, तो ये जो f डैश x है ये क्या होगा हमारा, लेस देन 0 होगा, क्योंकि माइनस का साइन लगा हुआ है ना, x अगर प्लस है मतलब ये प्लस का नंबर आएगा, तो माइनस है तो उल्टा होगा। तो f डैश x क्या है, लेस देन 0 है, और ये लेस देन 0 है, तो इस फंक्शन पे भी हमारा उसी तरीके से ये इफेक्ट पड़ेगा। इफेक्ट क्या पड़ेगा कि मतलब इसमें से हमने घटाया तो ये इससे ज्यादा होगा, तो सो एक तरीके से क्या हो जाएगा ये हमारा कि x अपॉन 1 प्लस एक्स लेस देन log 1 प्लस एक्स। ये कैलकुलेशन हमारी आती है, तो ये इक्वेशन 1 होगी हमारी। अब नाउ दोबारा लेट करेंगे हम, अब यहां से आगे का फंक्शन लेंगे,
तो ये ले लिया हमने लेट, ये कोई gx फंक्शन हो गया, gx हो गया हमारा क्या, log 1 प्लस एक्स माइनस एक्स। तो इसका डिफ्रेंशिएशन g डैश एक्स log x का 1/1 प्लस एक्स हो गया, x का 1 हो गया। तो g डैश एक्स ये हो गया हमारा, एलसीएम ले लो इसमें, एलसीएम आ गया 1 प्लस एक्स, तो ये हो गया 1 माइनस एक्स। तो 1 से 1 कैंसिल हो गया इसमें भी, तो क्या बचा हमारा, ये बच गया हमारा g डैश एक्स इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो ये वैल्यू भी हमारी क्या होगी, लेस देन जीरो ही होगी। तो इफ लिख दो यहाँ पे, इफ एक्स ग्रेटर देन जीरो, तो देन एफ डैश एक्स लेस वो जी डैश एक्स जीरो से कम होगा। तो जीरो से कम होगा तो वही इफेक्ट यहाँ पर पड़ेगा फिर। तो इसको ये आ जाएगा हमारा log 1 प्लस एक्स लेस देन एक्स होगा, ये इक्वेशन 2 होगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से लिखेंगे तो हमारा प्रूफ हो जाता है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से ये क्या हो गया हमारा, जो भी हमें प्रूव करना था ये आ गया। क्योंकि देखो ये इससे कम है और ये इससे भी कम है, तो दोनों से हम ये लिख सके हैं कि x अपॉन 1 प्लस एक्स लेस देन log 1 प्लस एक्स और लेस देन x। तो यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो ये प्रूव हो गया हमारा। तो ये एक्सरसाइज हमारी यहीं खत्म हो जाती है। कोई इसमें प्रॉब्लम यदि किसी स्टूडेंट को होगी तो वो मुझे बताइएगा, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाती है यहाँ। अब हम अगली एप्लीकेशन पे चलते हैं। अगली एप्लीकेशन क्या है हमारी, एप्रोक्सीमेशन वैल्यू निकालनी है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। मतलब अगला जो टॉपिक है हमारा एप्रोक्सीमेशन है, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेशन में हम क्या फॉर्मूले यूज करेंगे, किस तरीके से क्वेश्चन होंगे, पहले उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो अगली जो हमारी एप्लीकेशन है डेरिवेटिव की, वो है हमारी एप्रोक्सीमेशन, ठीक है। एक्सरसाइज 6C में हम ये पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 6C है हमारी और ये एप्रोक्सीमेशन है। एप्रोक्सीमेशन है ये हमारी जो एप्लीकेशन है डेरिवेटिव की। तो एप्रोक्सीमेशन में क्या हम पढ़ेंगे, अब इस चीज को हम देखते हैं। तो देखिए इसमें ध्यान रखना है, जैसे फॉर्मूला नंबर 1 है तो ये है जैसे डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई ले लीजिए, डेल्टा वाई इजकल टू डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ये है हमारा, यहाँ पे क्या है, ये सब चीजें क्या है, वेयर डेल्टा वाई तो क्या है, डेल्टा वाई जो है हमारा वो क्या है, एरर है कहीं में वाई में, ठीक है। तो ये क्या है, एरर इन वाई, वाई में एरर को रिप्रेजेंट करेगा, डेल्टा एक्स एरर इन एक्स, ठीक है। तो इस तरीके से ये होगा। तो अब इसमें कुछ कंडीशन है, मतलब एरर भी कई तरह का होता है, 3 तरह का एरर होता है, एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, और आपका रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। तो इन तीनों एरर के बारे में भी हम पढ़ लेंगे एक बार। तो पहला है हमारा क्या, रिलेटिव एरर, वो सॉरी एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर क्या है, इसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो एब्सोल्यूट एरर क्या है हमारा, ये है जैसे लिखेंगे हम यहाँ पे, इफ एरर इन एक्स इज dx, मान लो x में एरर क्या है, dx है, तो देन
dx is called absolute error in x। ठीक है, तो dx जो है वो क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट एरर कहलाएगा। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर कहलाएगा। ठीक है, सेकंड रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या होगा, इफ एरर इन x is dx, then dx upon x is called relative error। रिलेटिव एरर ये कहलाएगा। ठीक है, थर्ड जो कंडीशन है वो है हमारी परसेंटेज एरर। ठीक है, क्या है परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर किस तरीके से होता है, इफ error in x is dx, then dx upon x into 100 is called percentage error। ये परसेंटेज एरर हमारा कहलाएगा। ठीक है, तो ये इस टाइप से हमारा हो जाता है। ये सारे फॉर्मूले बता दिए हमने। अभी क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से इसके होंगे। तो ये फॉर्मूले हमारे होंगे, इनको नोट डाउन कर लेना है अपनी नोटबुक में। तो अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन हमारा ये है, पहला क्वेश्चन ये है हमारा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। जैसे ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1 √26, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है हमें। ठीक है, तो किस तरह से निकालेंगे, ये देखो हमें √26 है तो इसके नियरेस्ट कंप्लीट स्क्वायर नंबर देखना, मतलब जिसका सीधा रूट पता चलता हो। तो 26 के नियरेस्ट कंप्लीट स्क्वायर नंबर क्या होगा हमारा 25। तो 25 में इसको बनाना है। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, मतलब एक तरह से 25 + 1, मतलब जिसका कंप्लीट स्क्वायर नंबर लेंगे, क्योंकि ये स्क्वायर रूट ही तो है ना, तो स्क्वायर रूट मतलब जिसका स्क्वायर रूट आसानी से निकल जाए, तो ये वो 25 + 1 है। तो हम यहाँ लेट कर लेंगे, लेट x = 25। x को तो हमने क्या मान लिया 25। तो देन ये जो पूरी वैल्यू है ये हमारी x + Δx है एक तरह से। तो कितना है ये 25 + 1 है। ठीक है, तो x की वैल्यू होगी 25, तो 25 प्लस, या सीधा ही इसको 26 ही लिख लेते हैं, तो 25 + Δx = 26। तो Δx = कितना हो गया 26 - 25, तो Δx = हो गया 1। मतलब ये x में क्या आ गया, एरर आ गया। ठीक है, हमें y में मतलब एरर निकालना है, एक तरह से अप्रोक्सीमेट चेंज निकालना है, वो जो भी आएगा। ठीक है, तो अभी ये जो फंक्शन है हमारा, यहाँ पे जो फंक्शन है वो भी इस तरीके से लेंगे हम, मतलब ये लेट होगा हमारा y = fx = x, इस तरीके से फंक्शन हमारा ये लिया जाएगा, मतलब ये √x हो गया। मतलब जो फंक्शन बनेगा, मतलब जो x के हिसाब से जो फंक्शन बना वो हमारा बनेगा, तो y = fx = √x हो गया। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो y =
रूट एक्स है तो इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो, तो डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो गया हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स हो गया, और इसकी वैल्यू किस पे निकालनी, एक्स इजकल टू 25 पे, तो एट एक्स इजकल टू 25 पे डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो गया हमारा 1/2 रूट 25 हो गया ना। इसीलिए तो हमने x को ऐसी वैल्यू मानी थी जिसका कंप्लीट स्क्वायर निकलता, तो ये करने के लिए हमने लिया था, तो 1/2 इंटू 5 हो गया, तो 1/10 हो गया, मतलब 0.1 हो गया ये डी वाई अपॉन डी एक्स। तो x में तो एब्सोल्यूट एरर दे ही रखा था, हमें y में निकालना, ठीक है। तो y में निकालना मतलब हमें ये निकालना था एक तरीके से, मतलब ये जो 26 है ये किसके इक्वल है, एक तरह से y प्लस डेल्टा y के इक्वल है पूरा जो फंक्शन है, ठीक है। तो ये किसके इक्वल है हमारा, मतलब डेल्टा y निकालना पड़ेगा, पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, डेल्टा y निकालेंगे। डेल्टा y का मैंने फॉर्मूला लिखवाया है अभी, क्या बोला था मैंने, डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स तो कितना आ गया 0.1 है ही, और डेल्टा एक्स हमारा कितना है 1 है, तो ये 0.1 ही हो गया डेल्टा वाई, कितना आ गया डेल्टा वाई 0.1, ठीक है। तो अभी हमें निकालना क्या है, मतलब हमें वैल्यू निकालनी थी इसकी, और ये जो वैल्यू होती है हमारी एक तरह से y प्लस डेल्टा वाई के इक्वल रिप्रेजेंट होती है। तो y की वैल्यू तो सीधी क्या है, y की वैल्यू तो रूट एक्स थी, और डेल्टा वाई हमने निकाला है 0.1, रूट एक्स का मतलब रूट 25 प्लस 0.1, तो ये आ गया कितना हमारा, ये हो गया 5 प्लस 0.1, तो कितना आ गया 5.1, तो ये हमारा कैलकुलेशन आ गया, मतलब इसी की तो वैल्यू हमें निकालनी थी, ये मतलब यही हमारा किसके इक्वल था, रूट 26 की वैल्यू हमारी ये थी, और यहाँ से इसका हमने वैल्यू निकाल दिया। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन हमें करने हैं, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन इसी तरीके से हैं, क्वेश्चन नंबर 9 तक तो ऐसे हैं ही, एक दो क्वेश्चन और मैं बता देता हूं इसमें। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 ही देख लेते हैं, चलो। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 में ये दिया हुआ है, ये है क्वेश्चन हमारा 0.007 की पावर 1/3 ये दिया हुआ है, ठीक है। तो इसकी हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी, तो इसमें भी वही है कि पावर 1/3 है, तो पावर 1/3 यहाँ इस नंबर का आसानी से मतलब पावर 1/3 निकलेगा। तो अगर ये 0.008 हो तो आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि 008 का जो 1/3 पावर करेंगे वो आसानी से निकल जाएगी, मतलब 0.2 के 2 आ जाएगी वो, ठीक है। तो ये आसानी से निकल सकती है, तो इसको हमें निकालनी है वैल्यू। तो यहाँ जो फंक्शन हम मानेंगे, मतलब इसको इस तरीके से लिखना पड़ेगा हमें, 0.007 ये है, तो इसको 8 करके माइनस करना पड़ेगा इसमें से 0.001 की पावर 1/3, तो ये एग्जैक्ट वैल्यू है, जो एग्जैक्ट वैल्यू है कंफर्म जिसकी पावर 1/3 की वैल्यू निकल सकती है उसको x मानेंगे। तो फंक्शन क्या बनेगा हमारा, तो लेट y इज इक्वल टू fx, फंक्शन इसके हिसाब से बनेगा। तो ये क्या है, इसको x मान लेंगे एक तरह से, तो x की पावर कितना हो जाएगा 1/3, तो वेयर x इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 0.0008, और देन x प्लस डेल्टा x की वैल्यू कितनी है, ये 0.007, मतलब टोटल ये जो वैल्यू है अंदर वाली वैल्यू, इसको हम इस तरह से लिखेंगे ना, तो x की वैल्यू तो हमें पता है कितनी है 0.008, और डेल्टा x हमें यहाँ निकालना है, तो 0.007, तो डेल्टा x की वैल्यू कितनी आ गई 0.007,
7 माइनस 0.008, तो कितना आ गया हमारा ये डेल्टा एक्स माइनस में आएगा 0.001, तो ये आ गया। अभी y ये है तो y का करेंगे हम डिफ्रेंशिएशन, y इजकल टू एक्स की पावर 1/3, तो डिफ्रेंशिएट कर दो इसको, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा dy अपॉन dx, dy अपॉन dx, तो x की पावर 1/3 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/3 x की पावर 1/3 माइनस 1, भाई जो टोटल पावर थी वो यहाँ आ गई, एक पावर हम घटा के लिखेंगे, तो dy अपॉन dx क्या हो जाता है हमारा, ये हो जाता है 1/3 और x की पावर -2/3, x की पावर -2/3, तो पावर प्लस की करेंगे तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx इजकल टू 1/3 इंटू एक्स की पावर 2/3, तो ये आ जाता है हमारा, ठीक है। तो अब इसकी x पे वैल्यू देखेंगे, x की वैल्यू ये थी हमारी, तो एट इस x पे इसकी वैल्यू देखेंगे, तो एट x इजकल टू 0.008 पे dy अपॉन dx कितना हमारा बन रहा है ये हम देख लेंगे, तो 1/3 और ये हो गया 0.008 की पावर कितनी है 2/3, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, इसको हम लिख देंगे 0.2, 0.2 की पावर कितनी हो जाएगी ये 3, और ये पावर 2/3 है, समझ गए ना भाई। 0.2 की हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो जब भी तो ये आओगा, क्योंकि 3 पॉइंट बाद दशमलव चला जाएगा, तो इस 3 पावर से 3 पावर तो ये कैंसिल हो जाती है यहाँ, तो 3 इंटू कितना बचा हमारा 0.2 का स्क्वायर बचा, ठीक है। तो स्क्वायर बचा तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3 इंटू 0.004 हो गया ये, वो सॉरी 0.04 ये हो गया, ठीक है। तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया भाई, 3 चौक 12, 12 हो गया, मतलब 0.12 हो गया, तो ये हमारा क्या आ गया dy अपॉन dx आ गया, ठीक है। तो अभी क्या निकालना हमें, हमें निकालना है डेल्टा y, डेल्टा y किसके इक्वल होगा dy अपॉन dx इंटू dx के, तो dy अपॉन dx तो ये आ गया 1/0.12 और इंटू dx, डेल्टा x की वैल्यू कितनी है, डेल्टा x ये था हमारा माइनस में था ये -0.001, अब कैलकुलेशन हम करेंगे यहाँ, ठीक है। तो कैलकुलेशन क्या होगी, सीधा यहाँ एक ये बता दो, तो यहाँ भी 3 पॉइंट बाद डेसिमल है, यहाँ भी 3 पॉइंट बाद डेसिमल है, तो डेसिमल से तो डेसिमल हट गया, तो ऊपर बचा हमारा -1/120, ठीक है, ये बच गया हमारा। तो अभी हमें क्या निकालना, अभी निकालना है हमें इसकी वैल्यू, ये टोटल वैल्यू किसके इक्वल मैंने बताई है अभी, ये इसके इक्वल होती है नाउ, मतलब ये किसके इक्वल होती है वैल्यू, मतलब जो पूरा क्वेश्चन है वो किसके इक्वल होता है 007 की पावर 1/3 है ये, तो ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल होती है y प्लस डेल्टा y के इक्वल होती है, ठीक है। तो y प्लस डेल्टा y, y की वैल्यू तो हमें पहले से ही पता कितनी है, x की पावर 1/3, x की पावर 1/3, तो x की पावर 1/3 और प्लस डेल्टा y की वैल्यू ये माइनस में आएगी हमारी, कितनी है -1/120, ठीक है। और x की पावर 1/3, x की पावर 1/3 कितनी बैठेगी, x की पावर 1/3 यहां देख लो इसको, ठीक है। तो ये बैठेगी 0.007 की पावर 1/3 के इक्वल चल रही ना ये,
तो x की पावर 1/3 का मतलब इसकी पावर 1/3, 0.008 की पावर 1/3 और माइनस 1/120। तो ये कितना बैठ गया एक तरह से, ये अभी मैंने बताया था कितना बैठता है, ये 0.2 की पावर 3 और इसकी पावर कितनी है ये 1/3 माइनस 1/120। तो कितना बैठ गया, 3 से 3 कट जाएगा तो 0.2 ही बैठा और माइनस 1/120। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे पहले, इसका मतलब 2/10 हो गया और ये 1/120 हो गया। तो एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया 120। तो ये 12 दूनी 24 हो गया और 24 माइनस 1 तो कितना हो गया, हाँ इसका मतलब तो 2.10 हो गया ना। तो 10 से इसको डिवाइड किया तो 12 टाइम्स ये डिफ्रेंशिएशन हुआ इसका, मतलब सॉरी 10 से इसको डिवाइड किया तो ये पूरा 12 बार कटा, 12 की मल्टीप्लाई यहाँ हो गई तो ये हो गया हमारा कितना, और सॉरी ये तो हाँ माइनस में ही, इसकी वैल्यू माइनस में आई है, हाँ तो ये माइनस में ही रहेगा यहाँ, y प्लस डेल्टा वाई, इसकी वैल्यू माइनस में है तो माइनस में ही आएगा। तो ये हो गया कितना 23/120। तो ये आंसर आ जाता है। पॉइंट में निकालना चाहते हो तो पॉइंट में भी इसको निकाल सकते हैं हम, लेकिन पॉइंट में निकालना कोई जरूरी नहीं है, ऐसे के ऐसे भी मतलब इसका आंसर हम यहाँ छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर मतलब ऐसे ही छोड़ दो 23/120, कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट में निकालना कोई जरूरी नहीं है। तो ये हमारा आंसर आ गया 23/120। तो आज हमने ये पढ़ा अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो करने का तरीका हर एक क्वेश्चन को हमारा यही है, इसी तरीके से हम करेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक, आगे हम इससे अगली क्लास में पढ़ेंगे।